अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट जो है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं ऑलमोस्ट इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन ये टॉपिक कुछ ज़रूरी था क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हुआ, तो इसलिए इस पर मेरा बात करना बहुत ज़रूरी था। जो हुआ वो सारा सोशल मीडिया पर है, उसको दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इस कंट्रोवर्सी में भी नहीं पढ़ना चाहती। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, स्पेशली फादर से। देखिए, एक तो कुछ इस तरह के फादर्स हैं जिन्हें अपना आराम बहुत प्यारा है। वो घर पे आराम सुकून से खुद रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती, और बच्चों को वैन्स और ऑटोज़ इस तरह की चीज़ों में आप लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजना होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स इस तरह के हैं जो कि बहुत दूर अपने ऑफिस जाते हैं, पहुंचते बहुत मुश्किल से, उनका काम इस तरह का है कि वो अपनी बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते। लेकिन दोनों तरह के पेरेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर तो बाइस मजबूरी आप अपनी बच्चियों को खुद नहीं छोड़ सकते, तो जिनके साथ भी आप भेज रहे हैं, वो वैन वाले हैं, वो ऑटो वाले हैं, वो कॉलेज के गार्ड हैं, यूनिवर्सिटी के गार्ड हैं, आपका बीइंग अ फादर करेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि उनको इतना डर हो आपका कि अगर हमारी बच्ची के साथ कुछ भी ऐसा हुआ, किसी ने भी गलत नज़र से उसको देखा या कोई कमेंट पास कर दिया, तो ये इंसान हमें दफन कर देगा। ये टेरर आप लोगों का होना चाहिए। और मदर से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब आपके बच्चे आते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, उनसे पूछें वो किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, आज पूरे दिन की रूटीन क्या थी, गार्ड से क्या बात हुई, अगर वो ऑटोज़ में आ रहे हैं, वैन्स में आ रहे हैं, उन्हें वीडियो कॉल करें। ड्राइवर्स के नंबर्स, लोकेशंस आप लोगों के पास होनी चाहिए। उनको वीडियो कॉल चेक करें कॉल करके कि आपके बच्चों को उन्होंने कहाँ बिठाया, कैसे बिठाया। अगर वो लेट हो रहे हैं तब उनसे पूछें आप। मतलब ये छोटे से इंसिडेंट, इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट होते हैं, कुछ हमारे सामने मंजर पर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन जो उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, वो तो इन सारे प्रोटेस्ट से दोबारा वापस नहीं आ सकता। उसकी ज़िंदगी वो किस हाल में है हमें ये नहीं पता, लेकिन हम आने वाली अपनी आगे की बच्चियाँ बचा सकते हैं। मेरी आप सब पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है। आपको पता है कि को एजुकेशन है, स्कूल्स में, अकेडमीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब पेरेंट्स मेरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मैं इस मामले में स्पेशली मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मैम सालिहा पर भी ट्रस्ट मत करें मेरे पे ट्रस्ट कि हमारे बच्चे यहाँ पर सेव हैं। आप हमें वीडियो कॉल्स करें, अप्रोच करें। हमारी फिजिकल मीटिंग्स अब नहीं होती हैं, अकेडमी में विजिट करना अलाउ नहीं है मीटिंग्स के लिए, लेकिन आप हमें वीडियो कॉल करें, हमसे बात करें, देखिए क्लासरूम्स का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी बच्चियाँ किसके साथ आ रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, किसके साथ बैठ रही हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग डेली उनसे पूछें, जो अगर मेल स्टाफ है तो उसका बिहेवियर कैसे है बच्चों के साथ, टीचर्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, वो आपकी बच्चियों से क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अगर कन्वर्सेशन आप लोगों की एकेडमिक नहीं है तो नॉन एकेडमिक है, तो उसमें किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। और स्पेशली मैं ये पिक एंड ड्रॉप वाले पेरेंट्स को कह रही हूँ कि अपनी बच्चियों को देखिए, अगर आप लोग 4 पैसे कम कमा लेंगे तो ये आपकी बेटी की इज्जत से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। आप बेशक कुछ कम कर लें, उनकी आसाइशें थोड़ी कम कर लें, लेकिन अपनी बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप खुद दें। और जब उन्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के गेट पे छोड़ें, वहाँ पर जो भी अटेंडेंट है उस टाइम, वो गार्ड है, वो सिक्योरिटी मैन है, वो कोई भी XYZ है, पीएन है, बस ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, ऑटोज़ अगर आप लोगों ने रखे हुए, उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करके आएँ कि किसी की बुरी नज़र मेरी बच्ची पर नहीं पड़नी चाहिए। उनके कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें, उनके साथ वीडियो कॉल्स पे रहें जब तक आपकी बच्ची घर नहीं आ जाती। ये मुआशरा एक जानवरों का है, हम इंसानों की दुनिया में नहीं रहते, हम जानवरों की दुनिया में रहते हैं, और अपनी बच्चियों की हिफाजत हमें खुद करनी है। यहाँ से भी बच्चियाँ जब घर पे जाती हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, उनसे पूछें से आपकी क्या बात हो रही है, क्लासरूम में आपके क्लास फेलोज़ कौन से हैं, बच्चियां जो हैं वो किन के साथ आ रही हैं, किन के साथ जा रही हैं। अक्सर मैं ये चीज़ मॉनिटर करती हूँ कि अगर एक बच्ची उस एरिया में जा रही है तो पेरेंट्स कहते हैं जी दूसरी अपनी मेरी बेटी को भी ले आना। उसके साथ उसका भाई भी है, वो कैसा लड़का है कैसा नहीं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किन लोगों में उठ बैठ रहा है। लेकिन ये सब हो रहा है, तो खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। आप लोग खुद उन्हें पिक एंड ड्रॉप दें। फादर नहीं अवेलेबल, मदर को भेजें, मदर नहीं अवेलेबल तो कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा जो आपकी फैमिली का हो, काइंडली आप उनके साथ अपनी बच्चियों को खुद पिक एंड ड्रॉप दें। ये ऑटो वैन्स, ये इस तरह का कल्चर ख़त्म कर दें। कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आप अपनी बच्चियों को खुद पिक एंड ड्रॉप दे देंगे। और अगर पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते, कम से कम हफ्ते में एक विजिट रखें उनके स्कूल्स में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके कॉलेजेस में, उनके गार्ड से मिलकर आएँ, उनके ऑफिस के जो भी पीएन्स हैं, जो अटेंडेंट हैं वहाँ पर, जो डोर पे होते हैं, जो उनके कॉलेजेस में होते हैं, उनसे मिलकर आएँ, उनसे बातचीत करें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर रखें। अगर फिजिकल मीटिंग आप लोग नहीं कर सकते किसी मजबूरी की वजह से, कॉल्स
کالز پر ان کو اپروچ کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اس بندے کی اپنی بیٹی پر 24 آورز نظر ہے, اس کی بچی صحیح سلامت گھر پہنچنی چاہیے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو خود کرنی پڑے گی. ان کے ٹیچرز کو اپروچ کریں, ان سے پوچھیں کہ کالج کا انوائرمنٹ کیسے, اسکول کا انوائرمنٹ کیسے, یونیورسٹی کا انوائرمنٹ کیسے. گارڈ سے جا کر ملیں. ویک میں ایک وزٹ آپ لوگ ضرور رکھیں, چاہے میل ٹیچر ہو, چاہے فیمیل ٹیچر ہو, چاہے پی اینس ہوں, آپ لوگوں کے وینس بس ڈرائیور ہوں. ہفتے میں ایک بار ان سے میٹنگ ضرور کریں اور ڈیلی اپنی بچیوں سے مدر اسپیشلی پوچھیں کہ کس کس سے کالج میں, اسکول میں, اکیڈمی میں کیا بات ہوئی ہے, ڈیٹیلز لیں ان سے. اور کہیں پر اگر کوئی چیز آپ کو کلک کر رہی ہے تو کائنڈلی اس کو ٹائملی مانیٹر کریں تاکہ بعد میں کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے. بینگ این آنر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگوں سے صرف ہمبل ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ پلیز اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس چیز کو خود سے مانیٹر کریں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.